What's up, guys? How are you all doing? Welcome to PharmaViz, your digital dose of pharmacy learning. मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री के किसी भी अननोन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं इसकी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा बिकॉज राइटिंग से एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल मैटर करते हैं मोर देन नॉलेज. Now coming to the part of the video where I will address the first question asked by any fresher, which book to purchase. So I will suggest book or notes which are in question answer format. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने केमिस्ट्री की ये बुक पब्लिश की है जिसमें हर एक चैप्टर को मैंने क्वेश्चन आंसर वाइज अरेंज किया है. ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, सो जल्दी से उसे ज्वाइन कीजिए. क्वेश्चन आंसर नोट्स के साथ साथ आप एमसीक्यू नोट्स भी डाउनलोड कीजिए जो कि टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एमसीक्यू को इसमें टॉपिक वाइज अरेंज किया है. इससे आप किसी भी तरह के एमसीक्यू को टैकल कर सकते हैं. ये दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ कमिंग टू द एग्जाम स्ट्रेटेजी. मैंने 5 मार्क का क्वेश्चन 2 पेजेस लिखे थे, मीन्स फ्रंट साइड ऑफ द आंसर शीट एंड बैक साइड ऑफ द आंसर शीट. और 3 मार्कर के क्वेश्चन ओनली 1 पेज, मीन्स ओनली फ्रंट साइड ऑफ द आंसर शीट. आप 5 मार्कर के क्वेश्चन में एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो. जैसे कि 5 मार्कर क्वेश्चन 6 आते हैं तो आपने पहला 5 मार्कर क्वेश्चन 1 पेज 2 लाइन्स लिखा, दूसरा 1 पेज 2 लाइन्स, तीसरा 1 पेज 2 लाइन्स एंड सो ऑन. और फिर बाद में टाइम बचता है तो आप जो लाइन्स बचे वो फिलअप कर सकते हो. इस स्ट्रैटेजी से आप देख सकते हो कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सक रहे हो और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे. सो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर 3 मार्कर्स, फिर 5 मार्कर्स. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ड्रग एग्जाम्पल के साथ साथ उसका सब क्लास भी मेंशन कीजिए. ये यूनिकनेस देख के एग्जामिनर इम्प्रेस होके आपके जो आगे के सेक्शन से 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स इसमें आपको हार्डली इवेलुएट नहीं करेगा और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे. फॉर एग्जांपल आपको एंटी एंजिनल ड्रग के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद उसके ड्रग का एग्जांपल. जैसे कि अम्लोडिपिन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ये जो आप एक्स्ट्रा स्टेप लिखोगे, ये जो यूनिकनेस बताओगे, इससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन गिरेगा और आपका वो आगे का पेपर स्ट्रिक्टली इवेलुएट भी नहीं करेगा. Now coming to the next part of the video, which is important one, that is classification. Classification hardly 2 or 3 marks का ही आता है in 5 marks question. So I apply a very simple strategy to conquer classification part. आप देख सकते हैं समर 2023 पेपर में यहाँ पर लिखा गया है 1 मार्क फॉर ईच कैटेगरी एंड हाफ मार्क फॉर ईच एग्जाम्पल. सो मैंने हार्डली 3 कैटेगरीज लर्न की हर क्लासिफिकेशन में और 2 ड्रग्स एग्जाम्पल फॉर ईच कैटेगरी. आप समर 2023 का पेपर देख सकते हैं. इसमें एंटी नियोप्लास्टिक का क्लासिफिकेशन पूछा गया है विच ओनली कैरीज 3 मार्क्स. बाकी डेफिनेशन 1 मार्क्स एंड स्ट्रक्चर 1 मार्क. सो 5 मार्क क्वेश्चन में हार्डली 3 मार्क्स का क्लासिफिकेशन आता है. सो आपको इसमें से 3 कैटेगरीज लिखनी पड़ेगी. ओके और 2 ड्रग एग्जाम्पल फॉर ईच कैटेगरी. सो वन मोर ट्रिक आप देख सकते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स. इस कैटेगरी में 3 मोर सब कैटेगरीज है जैसे कि फॉलिक एसिड, पिरिमिडीन, प्यूरिन. सो आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ एंटी मेटाबोलाइट्स लिखिए और उसके बाद उसके ड्रग के एग्जाम्पल लिखिए जैसे मेथोट्रेक्सेट, फ्लोरोरोसिन. बस आपका इससे काम चल जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा. ओके सो आप अदर थिंग पर फोकस कर सकोगे. और एक ज़रूरी टिप, हर क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम 80% क्लासिफिकेशन में मिसलिनियस एजेंट्स या फिर मिसलिनियस क्लासिफिकेशन होता है.
सो आप किसी भी क्लासिफिकेशन में मिसलिनियस क्लासिफिकेशन लिखिए, लेकिन ये मिसलिनियस क्लासिफिकेशन आप सिर्फ 2 और 3 कैटेगरीज लिखने के बाद लिखिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आंसर शीट भी फिलअप हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायग्राम ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बननी चाहिए। जैसे कि लिमिट टेस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिमिट टेस्ट में हर एक इसमें डायग्राम बनाई है, यहाँ पे छोटी छोटी डायग्राम। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपके आंसर शीट भी जल्दी फिलअप होंगे और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। जैसे कि आप और देख सकते हैं, ये देखिए मैंने प्रोडक्ट स्टोरेज की भी डायग्राम बनाई है। इससे गैप फिल होती है आंसर शीट में और प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ IUPAC नेमिंग, जो कि बहुत ही हार्ड सेक्शन है, जो आपको 1 मार्क स्ट्रक्चर का देता है और 1 मार्क नेमिंग का हर 5 मार्क क्वेश्चन में। हॉनेस्टली बहुत ही लो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो आप नोट्स पढ़िए, किसी भी फ्रेंड्स के नोट्स पढ़िए, जो कि मैंने भी किया था। फिर वीडियो देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। मैंने सारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड यूज़ होते हैं ड्रग में, मैंने यहाँ कंपाइल करके रखे हैं। तो आप इसे अपने हाथ से बनाकर वॉल पर स्टिक कीजिए और हर दिन रिवाइज कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने IUPAC नेमिंग लिखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर लिखना छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है और इसके आपको सिर्फ 1 मार्क मिलते हैं। सो समझदारी इसी में है कि आप उसे लिखिए ना। मैंने नोट्स बनाते हुए जो कंपाउंड सेम ड्रग में यूज़ होता है उनके स्ट्रक्चर साइड बाय साइड बनाए। जैसे कि साइक्लोहेप्टेन, ये कंपाउंड एमिट्रैप्टेलिन में भी यूज़ होता है और इमाइप्रिन में भी यूज़ होता है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर मैंने साइड बाय साइड बनाए। जैसे कि और एक एग्जांपल के लिए साइक्लोहेक्सेन, ये जो कंपाउंड है ये ग्लूमेनाकाइड में भी यूज़ होता है और डाइसाइक्लोमाइन में भी यूज़ होता है। तो इन दोनों के नोट्स मैंने साइड बाय साइड बनाए। और एक ज़रूरी बात, आपको अगर स्ट्रक्चर बनाने में और तकलीफ जाती है तो आप सीधा सीधा उनके नाम लिख सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं और टाइम भी बहुत सेव करते हैं। जैसे सल्फोनामाइड, कार्बोजिल, इथिलीन ब्रिज, ये जो कंपाउंड्स है इनके स्ट्रक्चर याद करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैंने इनके सिर्फ नाम लिखे और मार्क्स भी मुझे फुल मिले। इसलिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट डाइसाइक्लोमाइन में मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की है। जब भी टीचर कोई नए टर्म बोलते थे या फिर क्वेश्चन करते थे, मैं अपने रजिस्टर में नोट कर लेता था और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं उसके नोट्स बना लेता था। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही थे। मैं नए टर्म जैसे कि एक्सपायरी को बहुत बार सर शेल्फ लाइफ ऐसे बोलते थे, तो मैं एग्ज़ाम में भी शेल्फ लाइफ लिखता था, ना कि एक्सपायरी। इससे ये होता है कि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन गिरता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, जो कि आपका एम है। मैंने अपने सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं। इफ़ यू नीड हेल्प, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। एंड वीडियो पसंद आया तो like this video, subscribe to PharmaViz and share it with your friends. Thank you so much for watching. Have a great day, and as always, study smart, stay sharp.